हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो सीएचएसएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को मैंने तीन जगह अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला तो जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, दूसरा आपके जो रेस के क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा जो बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के क्वेश्चन होते हैं। तो ये तीन अलग अलग पार्ट में मैं कवर करने वाला हूं। इसमें जो जनरल क्वेश्चन होते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वो बोट एंड स्ट्रीम की यानी नाव धारा की, फिर उसके बाद आपको रेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तीन अलग अलग पार्ट में मैं कवर करने वाला हूं, क्योंकि एक साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो रहे थे तो एक लंबी वीडियो बनाना थोड़ा, गर्मी के मौसम में एक बार बैठ के इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने अलग अलग इनको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि आपके 20 से 25 हो सकती है इनकी संख्या। लगभग आधे घंटे की वीडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आधे घंटे से 40 मिनट तक की वीडियो। ठीक है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बाकी पूरे 40 शिफ्टों का कंपाइलेशन ऑलरेडी मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे। उससे जैसे मान लो ये वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पर, उसके बाद आप चाहते हो कि क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, बिल्कुल क्लास के जैसा ही। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी करेंगे। कमेंट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ये मानते हुए कि आप वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस भी आज महसूस हो या फिर सुनने को मिले, तो उतना आप बियर कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास, राजेंद्र ड्राइव्स हिज कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टू कवर हाफ ऑफ हिज टोटल डिस्टेंस। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो बस टोटल डिस्टेंस का आधा कवर करता है। उसके बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, 60 किलोमीटर पर आवर कर देता है 40 से बढ़ाकर, और फिर अपनी पूरी जर्नी वो 7 घंटे में खत्म करता है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ राजेंद्र इन दिस जर्नी। सबसे पहले आपको बता दें कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड जो होता है, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि कुल दूरी कितना है, तो आप क्या बताओगे। कुल दूरी हमें यहां पर गिवन नहीं है, पहली बात। ठीक है, अच्छा, टोटल टाइम हमें पता है और दोनों बार का स्पीड हमें मालूम है। तो एक काम कर सकते हैं आप, या तो एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप एलिगेशन लगा लो, या आप एक काम करो यहां पर कि रेशियो लगा लो। जैसे चूंकि दोनों बार डिस्टेंस सेम है, पहला उसने आधा डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में भी आधा डिस्टेंस, यानी कि दोनों बार डिस्टेंस तो सेम ही रहा, आधा आधा। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम होने में हम बोलते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। यानी स्पीड आपको 40 और 60 दे रखा है, तो अगर मैं स्पीड को लिखूं 40 और 60, तो टाइम का रेशियो क्या निकलेगा, इसको काटोगे तो 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकल जाएगा। और चूंकि हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। देखो 6 दुना 12 यानी 120 किलोमीटर, तो आधा डिस्टेंस हुआ ये। ठीक है, जो 60 की स्पीड से चला है, और प्लस अगला डिस्टेंस भी 40 या 120, वो भी 120 ही हुआ क्योंकि वो भी आधा ही है, तो मैं 120 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये कुल दूरी हो गया, और बटा कुल समय लिखोगे तो 3 और 2 5 समय का रेशियो। ध्यान रखना ये 7 हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम 3 और 2 का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, 5 से इसको काटोगे तो 24 पचे 120 होगा, और 24 दुना 48, यानी कि 48, ऑप्शन डी जो है वो अपना सही उत्तर होगा। अब आप पूछोगे कि 7 का इस्तेमाल हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हम रेशियो मेथड का यूज कर रहे हैं, और जो रेशियो मेथड में जो स्पीड का रेशियो होता है उसी का उल्टा करने पर टाइम का रेशियो आता है। तो हमें टाइम यही मान के चलना होगा जब हम स्पीड को ये ले रहे हैं। तो ठीक है, एक्चुअल स्पीड लेने के लिए आपको एक्स मान के या फिर एलिगेशन पे जाना होगा, जो टाइम टेकिंग हो सकता है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है मोहन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट 90 किलोमीटर पर आवर, 45% ऑफ द डिस्टेंस एट 135 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड। देखो फिर से एवरेज स्पीड बताना है पूरे एंटायर जर्नी का, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से एवरेज स्पीड में फॉर्मूला तो यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। आप देखोगे, या चलो मान लो ये 30%, 45%,
दे रखा है, तो मैं मान के चलता हूं कि टोटल डिस्टेंस 100% रहा होगा। तो 100% में से 30%, पहले ऊपर तो टोटल डिस्टेंस ही लिखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस मैंने 100 ही ले लिया। अब इस 100 में से 30% यानी कि 30 जो है वो किस स्पीड से चला भाई, 90 के स्पीड से। अब देखो ये 30 मैंने डिस्टेंस रख दिया और 90 रख दिया यहाँ पर स्पीड, तो डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम आ गया। अभी भी मैं कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस मैंने परसेंटेज के हिसाब से 100% एज्यूम कर लिया, और टोटल टाइम लिखने के केस में मैंने यहां पर लिखा कि देखो भाई टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस पहले 30% और स्पीड रहा 90, प्लस अगला डिस्टेंस है 45% और स्पीड रहा 135। अगला डिस्टेंस कितना बचा, 30 और 45 75, तो 25 बच गया और स्पीड है वहां पर 75। तो ये हमें ओवरऑल सॉल्व करना है। तो ऊपर हो गया 100, इनको चाहो तो आप एलसीएम ले लो या काट लो। अगर काटने की कोशिश करोगे तो ये 30 से 3 बार में कट जाएगा, 45 से भी 3 बार में और 25 से भी 3 बार में। तो ये 3/3 ही आ गया, तो 3 से 3 कट गया, तो ये ओवरऑल 100 ही बच गया, और 100 जो है वो ऑप्शन ए में है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, दो आदमी है, डू द सेम जर्नी बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर से दो व्यक्ति है और दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ पर पहले की स्पीड आपको 18 दे रखी है और दूसरे की स्पीड 24 दे रखी है, लेकिन जो डिस्टेंस है दोनों केस में ना, डिस्टेंस दोनों केस में वो सेम है। और डिस्टेंस जब सेम है तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस सेम होने के केस में आप स्पीड का रेशियो जो लिखोगे टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। स्पीड आपको पता है कि एक बार 18 है, एक बार 24 है, तो जो टाइम का रेशियो निकलेगा वो 24 और 18 का निकलेगा, जिसे आप काटोगे 6 से, तो 6 चौके 24 और 6 तियां 18, ये टाइम का रेशियो आ गया। आगे कह रहा है कि इफ वन मैन टेक्स 20 मिनट्स मोर देन द अदर, यानी कि पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट ज्यादा लेता है, तो ऐसे में हमें बताना है डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर टाइम का जो डिफरेंस है वो पहला आदमी दूसरे से कितना ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 20 मिनट ज्यादा है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो आप 4 या 3 किसी एक की वैल्यू निकाल लो, बिकॉज दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो मैं 3 यूनिट की वैल्यू अगर निकालूं तो 20 या 60 मिनट होगा, जिसको आप 1 आवर भी बोल सकते हो। अब अगर डिस्टेंस मुझे बताना है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 24, और इंटू टाइम 24 वाला टाइम जो था 3 यूनिट, उसका टाइम हमने निकाला है 1 घंटा, तो 24 गुना 1 ये 24 किलोमीटर आया। अब ध्यान रहे ये किसी एक आदमी द्वारा चला गया कुल दूरी है, ठीक है। अगर दोनों आदमी द्वारा पूछता तो हम 48 को आंसर लगाते, लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 24 को टोटल डिस्टेंस यहां पर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, इफ आसमा ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर, देन हाउ मेनी आवर्स approximately will she take to cover the same distance with a speed of 150 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 5 घंटे तक चली, और अगले केस में आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। मैं पूछूं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम इंटू स्पीड। टाइम पहले केस में है 5 घंटा और स्पीड है 80 का, तो ये डिस्टेंस हो गया। और अगले केस में जो स्पीड है वो आपका 150 है। बस तो ये 5 से काटोगे 30 25 150, और ये 0 से 0, तो ये आपका 8/3 आ गया। अगर डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6 और डेसिमल आ जाएगा 2 और 0, तो 3 छक्के 18, 2.6 आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 अब आगे आते जाएगा, तो इसको हम 2.7 कर लेंगे, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। पांचवा क्वेश्चन है, और पैरेलल ट्रैक्स टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, ध्यान रखना कि दोनों ट्रेन्स का जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि लंबाई बराबर है, आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ। अच्छा आगे देखिए, अब आगे आपको क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 46 और 36 किलोमीटर पर आवर है इनका स्पीड दोनों ट्रेन का, ठीक है। और ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं 36 सेकंड में। इन 36 सेकंड्स द क्विकर ट्रेन ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन, यानी कि 36 सेकंड में तेज ट्रेन जो है धीमी ट्रेन को ओवरटेक कर देती है। तो लेंथ ऑफ इस ट्रेन, दोनों का लेंथ बताना है। सबसे पहले दोनों का लेंथ है सेम, ठीक है। अब यहां पर देखो दोनों का हमें स्पीड मालूम है और कितने देर में वो क्रॉस करती है ये भी मालूम है। तो देखो दोनों में आपका, देखो क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो ऐसे में जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होता है। या ट्रेन जब भी कभी ऐसे किसी लंबाई वाले चीज को क्रॉस करती है ना, तो ये जो लंबाई होती है, चाहे वो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, किसी पुल की लंबाई हो, या खुद ट्रेन की लंबाई हो, वो डिस्टेंस का हिस्सा होता है, उसे हम टोटल डिस्टेंस में ही काउंट करते हैं। तो यहां पर चूंकि दो ट्रेनें हैं, दोनों का अगर मैं लेंथ एक्स एक्स मानूं तो टोटल डिस्टेंस 2x होगा, और टोटल डिस्टेंस जो होगा
वो होगा स्पीड इंटू टाइम, राइट। स्पीड कितना है यहाँ पर, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम स्पीड का डिफरेंस लेंगे, यानी 46 और 36 का डिफरेंस 10। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये मीटर पर सेकंड में हो जाए। इनटू का हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम, टाइम जो है आपका 30 सेकंड है तो ये 30 सेकंड। अब ये 2 से कटेगा, 18 दूना 36 और 2 से ये 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर। तो 50 मीटर जो है वो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हुई। अच्छा, अमन डिसाइडेड टू, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। अमन डिसाइडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 78 मिनट्स। He decided to cover the initial two-thirds of the distance at 10 km per hour and the remaining at some different speed. Find the speed for the last one-third of the distance. कहने का मतलब है कि देखो, वो पहला टू थर्ड जो डिस्टेंस कवर करता है वो इस स्पीड से, देखो अमन डिसाइडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। देखो, अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप समझिए जो टोटल डिस्टेंस है वो अपने पास 12 किलोमीटर है, राइट। अब इसमें से पहले टू थर्ड की बात की गई है, वन थर्ड कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, तो टू थर्ड इसका डबल यानी कि 8। तो पहला जो 8 किलोमीटर है वो उसने 10 की रफ्तार से कवर किया है, तो यहां पर टाइम कितना लग गया, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 8 और बटा स्पीड 10 का है। अगर मैं इसे घंटा में लिखना चाहूं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 8 छके 48 मिनट आपको यहां लग गया, ठीक है, 48 मिनट यहां लग गया। और टोटल ये 78 मिनट में उसे कवर करना था। अगर 78 में से 48 मिनट यहां लग गया तो और कितने मिनट रह गए दोस्त, तो आप बोलोगे कि 78 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये जो 4 किलोमीटर की दूरी है वो इसे 30 मिनट में कवर करना होगा। तो यहां पर उसकी स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 4 और बटा 30 मिनट, घंटा में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूना 60 और 4 दूना 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते थे, आधे घंटे में 4 किलोमीटर तो पूरे घंटे में 8 किलोमीटर, तो 8 की रफ्तार उसकी होनी चाहिए, ठीक है। सातवें क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रेन रनिंग एट 26.5 किलोमीटर पर आवर takes 18 seconds to pass a platform. Next, it takes 12 seconds to pass a man walking at 5 km per hour in the opposite direction. Find the length of the platform. मैंने बोला था कि जब भी किसी लेंथ वाली चीज को ट्रेन क्रॉस करेगी, चाहे वो खुद ट्रेन हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, वैसे में उसका लेंथ यानी कि प्लेटफॉर्म का लेंथ भी डिस्टेंस का हिस्सा होगा। तो यहां पर आप देखोगे, अच्छा बताओ दोनों केस में सेम क्या होगा, चाहे ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे एक पर्सन को, दोनों केस में सेम क्या होगा, ट्रेन की खुद की लेंथ सेम है, ठीक है। अच्छा चलो उस बात को हम छोड़ते हैं। देखो, इसके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन मुझे जो आसान लगता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे हाइट वाली चीज, जैसे कि कोई पर्सन हो गया, कोई पेड़ हो गया या फिर कोई पोल हो गया, ठीक है, खंबा हो गया कोई, उसको अगर क्रॉस करती है तो ऐसे में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लेंथ के ही बराबर होता है। तो अगर मैं ट्रेन की लेंथ निकालना चाहूं तो आप बोलोगे कि जब ये पर्सन को क्रॉस करती है तो वैसे में जो डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन का लेंथ ही होगा। तो डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम होगा। अब देखो स्पीड क्या होगा, जब ट्रेन के अपोजिट पर्सन चल रहा है तो ऐसे में स्पीड दोनों का हम ऐड कर लेंगे, यानी कि ट्रेन की स्पीड 26.5, पर्सन की स्पीड 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 26 और 5 31.5 और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकंड में जाने के लिए। और इंटू में टाइम कितना लगता है, 12 सेकेंड। अब ये अगर डेसिमल हटाओगे तो ये जीरो आ जाएगा, 12 से कट जाएगा 15 बार में और 15 से कटेगा ये 15 दूना 30 और 15 एक बार में, तो 21 × 5 105 मीटर जो आया ये ट्रेन की लेंथ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट जो आपका यहां पर अगला जो चीज है उसमें अगर मैं निकालूं कि देखो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 105 हो गया ट्रेन की लेंथ, और प्लस मैं प्लेटफॉर्म की लेंथ को x बोलता हूं, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा ये आएगा स्पीड इंटू टाइम। अब इस बार चूंकि ट्रेन का ही स्पीड लेना पड़ेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूव होगा नहीं, तो ट्रेन का स्पीड 26.5 गुणा में 5/18 और टाइम कितना लगता है यहाँ पर 18 सेकेंड। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 5×5 = 25, 26×5 100, ये 132.5 आ गया और माइनस का 105, तो ये आ जाएगा 27.5 जो कि है ऑप्शन ए में। आगे बढ़ता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। एक बस 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे, देखो यानी कि 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला, फिर अगले 4 घंटे तक वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और अगले 5 घंटे 50 की रफ्तार से वो चला।
तो आपको बताना है कि ऐसे में उसकी औसत गति क्या होगी पूरी यात्रा के दौरान। औसत गति के लिए मैंने बताया था कुल दूरी बटा कुल समय लिखेंगे, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। देखो 3 घंटे अगर 60 की रफ्तार से चला तो 60 तिया 180 की डिस्टेंस हो गई। फिर 4 घंटे 50 की तो 50 चौके 200। फिर 5 घंटे 50 की रफ्तार से तो 5×5 = 25 यानी कि 250। ये कुल दूरी हो गया और बटा कुल समय। टाइम ऐड कर लो, पहले 3 घंटे फिर 4 7 घंटे, तो 7 और 5 12 घंटे पूरे। अगर इसको ऐड करते हो तो 2 और 2 400 और 1 500, 580 और 8 5 13 यानी कि 630 और बटा 12 आ गया। 3 से काटोगे तो 21 तिया 63 और ये आ गया 4 तिया 12, तो 4×5 = 20, 4×2 = 8 और फिर 4×5 = 20, 52.5 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है 8 का। 9वें की बात करूं तो एक कार की गति 63 है, 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी। अब ये मैं होमवर्क छोड़ देता हूं आपके लिए। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, हैशटैग लिखना है, फिर लिखना है एनके मैथ्स, फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 और फिर इसका आंसर एबीसीडी जो भी आए, और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग इसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन शाम 6 बजे एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 75 की स्पीड से चलती है। दूसरी ट्रेन क्यू से पी के लिए चलती है 8 बजे रात को 105 की रफ्तार से। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 है तो किस टाइम पर वो मिलेंगी। सबसे पहले हमें टाइम निकालना होगा कि मिलने तक कितना टाइम लगेगा, और टाइम जो होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टोटल कितना है 690, अपॉन स्पीड लिखोगे तो चूंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, एक पी के पास से चली और एक क्यू के पास से, तो अपोजिट डायरेक्शन चलने में हम यहां पर दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। तो पहले की रफ्तार, अच्छा देखो एक बात और ध्यान रखना कि दोनों के चलने का समय एक ही होना चाहिए। जैसे पहले ट्रेन 6 बजे चली लेकिन दूसरी ट्रेन 8 बजे चली है, तो चलने का टाइम जो हो गया वो अलग अलग हो गया, तो हमें पहले टाइम सेम करना होगा। कैसे टाइम सेम करेंगे ये बात आप समझिए। टाइम सेम करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि देखो जो ट्रेन 6 बजे चली है ना, उसको भी हम 8 बजे ही चलने देते हैं। वो 8 बजे तक जहां तक पहुंचेगी ना उसके बाद ही हम काउंट करेंगे। तो अगर वो 6 बजे चलना प्रारंभ की है और 75 की स्पीड से चल रही है, तो 8 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे, और उस 2 घंटे में वो 75 की स्पीड से 150 किलोमीटर की दूरी कवर कर डालेगी। तो जो 690 है ये टोटल डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, 690 में से इस 150 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आपका 540 आ गया। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, तो 540 की रफ्तार डिस्टेंस ही अब हमें मान के चलना होगा। और अब हम लिखेंगे डिस्टेंस हो गया 540 और नीचे टोटल हम स्पीड का सम करेंगे। ठीक है, तो पहले का स्पीड 75 और दूसरे का स्पीड 105 यानी कि 180 आ गया। तो ये 18 या 54 यानी कि 3 घंटे बाद वो मिलेंगे। ठीक है, और हम बाद वाला समय में ये 3 घंटा जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 6 बजे का, हम सब दोनों को 8 बजे अब लेके चल रहे हैं, तो 8 बजे में 3 घंटा ऐड करोगे तो 11 बज जाएगा, और 11 बजे ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो ऑप्शन ए जो है 10वें क्वेश्चन का वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की अगर अब मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर बोला गया है कि एक यात्रा में कुल दूरी 750 किलोमीटर है। एक बस जो है शुरू में 200 किलोमीटर 40 की रफ्तार से तय करता है, फिर 550 की दूरी तय करने के लिए इसकी गति क्या होगी कि पूरी औसत गति 50 हो जाए। फिर से हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि टोटल एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो कि 750 है अपॉन टोटल टाइम। तो 200 किलोमीटर वो 40 की रफ्तार से चला तो टाइम कितना लग गया, 4×5 = 5 घंटे। अगर 200 किलोमीटर 40 की रफ्तार से चला गया तो वो कितना घंटा तक चला होगा, हम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो 200/40 ये 5 घंटे आ गया। और प्लस ये 550 जो है ये किस रफ्तार से चले, तो मैं डिवाइडेड बाई एक्स कर देता हूं। ठीक है, अब देखोगे कि ये एवरेज स्पीड तो 50 दे रखा है, इसकी जगह पर मान लो मैं 50 रख भी देता हूं, तो इस 50 से ये कट जाएगा, 0 से 0 और 5 से 15 पीछे 75। तो 15 की जो वैल्यू आई ये 5 प्लस 550 और बटा एक्स आ गया। इस 5 को अगर इधर लाओगे तो 10 की वैल्यू आ गया 550/x, तो इससे ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 55। तो 55 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ए से बी तक जाने वाली एक कार 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, वापिस आते समय 76 है, तो एवरेज स्पीड देखो जब डिस्टेंस सेम हो ना, डिस्टेंस सेम हो तो ऐसे में एवरेज स्पीड के लिए बेस्ट तरीका है आप रेशियो लगा लो, या एक रेडीमेड फॉर्मूला है सभी किसी को पता होगा 2xy/x+y, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2x मतलब जाने में स्पीड जो कि 110 है,
y मतलब उधर से लौटने में स्पीड जो कि 76 है, अपॉन टोटल स्पीड यानी कि दोनों का सम, तो ये हो गया 186। दो से काटोगे तो ये दो में 18 और दो तिया 6, 93। अब ये किसी चीज से कटने वाला नहीं है तो नीचे 93 आएगा, ये बात फिक्स है। तो ये और ये तो आंसर नहीं होगा, इस दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो ये 6 का 6 हो गया, जीरो पहले 6 का 6, 6 और 7 6, 13 का 3 बचा एक, तो 7 और 1 8, इतना बटा ये 93 आ गया। तो कितनी बार में कटेगा बताओ, पहले 8 बार में कटेगा तो फिक्स है, तो मैं 93 से डिवाइड ही कर देता हूं 8360 को। अगर 8 बार काटेंगे तो 8 यहाँ 24 और 8 में 72 और 2 74। ये 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया तो 9, 92 आ गया और 0। तो ये 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, तो 89 से स्टार्ट हो रहा है आंसर। तो जो भी 89 से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है उसको हम 89 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ए, यहां पर 89 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो 12 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगर मैं 13th की बात करूं, टू ट्रेन दैट आर 125 मीटर्स एंड 19 मीटर्स इन लेंथ, यानी कि दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ दी गई है, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम दे विल कंप्लीटली क्लियर ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, यानी कि पूरी तरह से पार करने में उनको कितना टाइम लग जाएगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या लिखोगे, दोनों ही ट्रेन का लेंथ हमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले ट्रेन का लेंथ देखो, पहले ट्रेन का लेंथ है 125 और दूसरे का 99, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 का 4, और 12 और 9 21 और 1 22, 224 हो जाएगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस। बाई स्पीड लिखोगे तो स्पीड दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों के स्पीड को हम प्लस कर लेंगे, तो 40 और 32 72, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में जाने के लिए। अब ये 18 चौके 72 और 4 से कट जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, तो ये 11.2 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। तो 13th का भी आंसर ए हुआ। 14वें में कह रहा है कि बाई ड्राइविंग द कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर आई रीच माई डेस्टिनेशन इन 7 आवर्स, विद व्हाट स्पीड आई कैन रीच द सेम डेस्टिनेशन इन 5 आवर। अगर 5 घंटे में पहुंचना हो तो आप सीधे सीधे पहले डिस्टेंस निकाल दो। 40 की रफ्तार से वो 7 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 40 गुना में 7, ये डिस्टेंस हो गया। और अब यही डिस्टेंस वो 5 की रफ्तार से कवर करना चाह सॉरी 5 घंटे में कवर करना चाहता है, तो 5 से डिवाइड कर दो। बेसिकली हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं जो कि स्पीड देता है। 5 अट्ठे 40 और 8 सत्ते 56, 56 का रफ्तार उसका होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 320 और 205 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेखाओं पर यानी कि समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। अब एक दूसरे की ओर चलने का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन 70 की रफ्तार से और दूसरी 56 की रफ्तार से चलती है, पार करने में कितना समय लगेगा। फिर से टाइम जो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस दोनों की लेंथ ऐड कर लेंगे जो कि 320 और 205, तो 3 और 2 525 हो गया ये, अपॉन स्पीड दोनों का हम सम कर लेंगे। स्पीड का एक 70 है और एक 56 है, तो 7 5 12 126, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। और 7 से कट जाएगा देखो 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35 और 5 से 15 पिछे 75, तो 15 घंटे का समय लग जाएगा, 15 सेकेंड सॉरी 15 सेकेंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। अगला है कि एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच निश्चित दूरी तय करता है। 15 की औसत चाल से वो साइकिल चलाते हुए 10 मिनट देर पहुंचता है, और 20 की रफ्तार से अगर साइकिल चलाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी बता दो। हम रेशियो ले सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपने पास इजी है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको थोड़ा फास्ट लगेगा। मैं फॉर्मूला बता देता हूं पहले। ऐसे केस में डिस्टेंस जो होता है ये होता है स्पीड का डिफरेंस S1 माइनस S2, सॉरी स्पीड का प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन स्पीड का डिफरेंस S1 माइनस S2 और इनटू का टाइम डिफरेंस T1 माइनस T2। ये ध्यान रखना कि ये टाइम जो होना चाहिए वो आर में होना चाहिए, यानी कि ये आपको घंटे में लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ स्पीड का प्रोडक्ट अगर आप लिखोगे तो 15 और गुना में 20, इनका डिफरेंस 5 का आ गया, और टाइम का डिफरेंस देखो अगर एक बार लेट होता है एक बार पहले पहुंचता है तो टाइम को हम ऐड करेंगे, और दोनों बार लेट हो जाए तो माइनस करेंगे, या दोनों बार पहले पहुंच जाए तो भी हम माइनस करेंगे। लेकिन दोनों बार अलग अलग केस हो, एक बार लेट एक बार पहले, तो ऐड करेंगे। तो 10 और 5 15 मिनट, और 60 से डिवाइड कर देंगे घंटा मिलाने के लिए बस। अब काट लो आप, तो 15 चौके 60 और ये 5 चौके 20 से 20 कट जाएगा, तो 15 बच गया। तो 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस हुआ जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें, जिससे कि हमें पता चले कितने लोग देखने में सीरियस हैं।
देखो कमेंट, हालांकि मुझे बार बार बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को भी कमेंट करना चाहिए कम से कम। मैं मान के चलता हूं कि अगर 100 व्यूज आता है तो 100 लोगों में से कम 20-25 लोग तो ऐसे होंगे जो रेगुलर देखने वाले होंगे, तो क्या 20-25 कमेंट नहीं आ सकते हैं एक वीडियो पर? ठीक है, तो इस वीडियो पर मैं टारगेट करता हूं कि कम से कम अगर वीडियो पर मान लो 100 व्यूज आते हैं तो उसमें से 20 लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, और यही रेशियो आप लेके चलना, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 लोगों में से एक लोग जरूर लाइक करेंगे। चलिए, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी। अगला क्वेश्चन है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में इतने घंटे का समय लगाती है, तो रेलगाड़ी की चाल। देखो, रेलगाड़ी की चाल अगर बतानी है तो पहले हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ डिस्टेंस, चूंकि वो ट्रेन जो है वो पर्सन को पार कर रही है, तो डिस्टेंस हम ले लेंगे ट्रेन की लेंथ के बराबर, जो कि 130 हो गया। स्पीड क्या होगा? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। अब स्पीड हम क्या कर लेंगे? अब देखो, चूंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड का हमें डिफरेंस लेना होगा। ट्रेन की मान लो स्पीड में x मानता हूं, तो आदमी का स्पीड है 12, और इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये मीटर पर सेकंड में आए, और इंटू का टाइम जो कि 6.5 सेकंड है, तो 6×2 = 12 और 1 13/2 हमने रख लिया, बस यही बात है। अब कैंसिल आउट अगर करोगे आप तो यहाँ पर देखो 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम ये 18×36 को इधर लाते हैं, ठीक। अच्छा, इस 5 से काट सकते हैं, 5×10 है, तो ये 18×36 × 72, तो x की वैल्यू आ गई 72 और प्लस का 12, यानी कि ये आ गया 84। तो 84 की रफ्तार रही होगी ट्रेन की, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। 17 का जो डी है वो राइट आंसर है। अच्छा, अब 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन ही रह गए हैं। एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 की रफ्तार से चलता है, वापस 5 की रफ्तार से आता है। इस यात्रा में उसे 1 घंटे 30 मिनट का समय लग गया, तो डिस्टेंस बता दो। अच्छा बताओ, अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको फिर से याद दिलाऊं तो वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, यही होता है। अच्छा, एवरेज स्पीड हमें नहीं मालूम है क्या यहाँ पर? चलो, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, फिर भी हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अब देखो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूं, और चूंकि अब हमें बताना है डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस लाने के लिए हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस जो होता है ये स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड की जगह पर मैं एवरेज स्पीड ले लेता हूं, जो कि 2xy/x+y होता था। तो मैं लिख देता हूं 2x के जगह पर 10 और y के जगह पर 5, और अपॉन x+y, यानी कि 10 और 5 कितना हो गया आपका? 15 हो गया, ठीक है। ये हो गया स्पीड, और इंटू का टाइम कितना लगता है? 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे, 3 का आधा। बस काट लो अब ये, 5 यहाँ 15 से 15 कट गया, और 2 से 2 कट गया, तो 10, यानी कि 10 किलोमीटर का दूरी था घर से सुपरमार्केट तक, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है 18वें का वो सही उत्तर है। सी में था या? एक मिनट, यहाँ पर एक चीज समझना, आप सी आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस आया है ना, ये टोटल आया है। मान लो ये उसका घर है और ये सुपरमार्केट है, तो घर से सुपर मार्केट जाने का और उधर से आने का दोनों मिला के ये 10 किलोमीटर आया है, ठीक है। तो एक साइड से अगर केवल डिस्टेंस पूछा जाए, घर से सुपरमार्केट तक की दूरी पूछ रहा है, यानी कि या तो जाने वाला बताओ या आने वाला, तो वो आधा ही होगा, 10 का आधा ही होगा, यानी कि 5 होगा। तो 5 सही उत्तर होगा, इसमें हमें आधा करना चाहिए था, ठीक है। 10 टोटल हो गया, जाने का भी और आने का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी 26 की रफ्तार से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी को इतने सेकंड में पार करती है, तो दोनों की टोटल लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड दोनों का हम सम ले लेंगे, अगर अच्छा समान डायरेक्शन में है तो स्पीड हम डिफरेंस ले लेंगे। एक 80 का रफ्तार है और एक 26 का, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर ये 20 होता तो 60 का डिफरेंस होता, लेकिन 6 और है, तो ये 54 का डिफरेंस हो गया, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, और 30 सेकंड लगता है, तो ये 30 सेकंड, बस यही होगा। 18×3 = 54, तो ये हो गया 3×9 = 45, यानी कि 450 मीटर। ये हो गया दोनों का टोटल जो लेंथ है उनका सम। तो 19 का डी। ऑप्शन 20वें की बात करें तो एक कार 220 किलोमीटर की दूरी 70 की रफ्तार से और 170 की दूरी 85 की रफ्तार से, तो औसत चाल मैंने बताया था आपका। देखो, एवरेज, ग्रुप एवरेज वाला, अगर आपने एवरेज का वीडियो देखा हो तो ग्रुप एवरेज वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे डिस्टेंस का हम रेशियो ले सकते हैं, डिस्टेंस एक बार 210 है ना, लेकिन रेशियो लेने का फायदा नहीं, क्योंकि हमें टोटल टाइम लिखना पड़ेगा नीचे। तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होगा टोटल डिस्टेंस, एक बार 210 और एक बार 170, तो ये 2 और 1 380 आ गया।
अपॉन आप लिखोगे टाइम, तो देखो जब 70 की रफ्तार से 210 चलेगा तो 7 या 21 3 घंटे लगेंगे, और 85 की रफ्तार से 170 तो 85 दुना 170 2 घंटे, तो ये 380 बटा 2 और 3 5 घंटे, यानी कि कुल दूरी और बटा कुल समय हमने लिख दिया। 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, यानी कि 76 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही उत्तर है। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। 20वीं की बात अगर मैं 21वीं की बात करूं, यहां पर कह रहा है कि अनिल ने एक कार से निश्चित दूरी तय की, वह 35% दूरी इस चाल से, 40% दूरी इस चाल से और शेष दूरी इस चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी। फिर से एवरेज स्पीड बताना है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर मैं 100 मानता हूं तो पहली बार वो 35% दूरी चलता है, यानी कि 35 70 की रफ्तार से, प्लस अगली बार चलता है 40%, यानी कि 40 80 की रफ्तार से। अब बताओ अगला बार के लिए कितना दूरी बच गया, तो 40 और 35 75 हो गया, यानी कि 25 का दूरी बच गया और रफ्तार है 50 का। बस ये बताना है। तो ये हो गया 100, अपोन आप क्या लिखोगे, ये 35 गुना 70 यानी कि 1/2, प्लस ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ये सब ऐसे ही कट रहा है, तो ये 3/2 आ गया, तो ये हो गया 100 और बटा 3/2। तो इसको आप लिखोगे 100 गुना में 2/3 यानी कि 200/3, तो ये 66:66 तिया होता है, 6 तिया 18, 2/3 इतना आ गया आपका। आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया। 66:2/3 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 22nd पे। ये कह रहा है कि मुंबई से गोवा जाने वाली एक ट्रेन ने पहले 420 किलोमीटर की दूरी 60 से और फिर इतना की रफ्तार से चली, औसत चाल क्या होगा। फिर से वही काम करना है। अब ये होमवर्क मैं छोड़ देता हूं, ये आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने दो दो तीन तीन इस वीडियो में कर दिया है। अगला है ए अपनी साइकिल 15 की रफ्तार से चलाता है, बी 6 घंटे बाद 25 की रफ्तार से ए को पकड़ने के लिए साइकिल चलाता है, तो ए को पकड़ने में बी कितना टाइम लगाएगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करें कि 6 घंटे बाद अगर बी चलता है तो 6 घंटे में ए कितना दूरी कवर किया होगा। ए का अगर आप डिस्टेंस निकालो तो 6 की रफ्तार से वो 15 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया होगा। तो अब ये 90 किलोमीटर ही बी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये इजीली ऐसे भी आप देख सकते हैं कि देखो अब बी जो है वो हर एक घंटे में ए से कितना ज्यादा चलेगा। बी ए 15 की रफ्तार से चलता है, बी 25 की रफ्तार से, तो हर एक घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, तो 90 किलोमीटर ज्यादा चलने में उसे 9 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। या फिर आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 90 और स्पीड, अब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि एक दूसरे को वहां पर ओवरटेक करना है, तो सेम डायरेक्शन में ही चलेंगे। तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हम स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, तो 15 और 25 का डिफरेंस आ जाएगा 10, ये काटोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। दो शहर पी और क्यू एक सीधी सड़क पर एक दूसरे से 181 किलोमीटर की दूरी पर है। पी जो है 8:30 क्यू की ओर चलता है 30 की रफ्तार से, और दूसरा जो है वो क्यू से 8:54 पे चलता है पी की ओर, और 35 की रफ्तार से चलता है। किस समय पर मिलेंगे। पहले हमें दोनों का टाइम सेम करना होगा, तो जो पहले चलता है उसका टाइम हम बाद वाले के बराबर लाएंगे। पहले पी से चलने वाला पर्सन चलता है 8:30 पर, और दूसरा आदमी 8:54 पर चला है। तो देखो पहले आदमी के पास कितना एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो आप बोलोगे 24 मिनट, 24 मिनट्स उसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो 24 मिनट्स में पी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि जो पर्सन पी से चला है वो। तो 24 मिनट में अगर निकालना चाहोगे आप, तो हम लिखेंगे कि देखो इसको 60 से डिवाइड कर दो किलो आर में लाने के लिए, और इसकी स्पीड है जो है वो 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 दूना 60 और 2 से एक काटोगे 12 दूना 24, यानी कि 12 किलोमीटर ये पहले ही चल चुका है। और डिस्टेंस था 181, जो टोटल डिस्टेंस था वो 181 था। अब इसमें से अगर मैं 12 को माइनस कर दूं तो अब इतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा दोनों को। तो 11 में से 2 गया 9, और ये बच गया 7 में से 1 गया 6, और ये बच गया 1, तो 169 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब टाइम निकालोगे तो वो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया 169 और स्पीड दोनों का डिफरेंस ले लोगे, हालांकि सॉरी डिफरेंस नहीं, दोनों का सम, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक पी से क्यू की तरफ चला और दूसरा क्यू से पी की तरफ, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि एक की रफ्तार 35 है और दूसरी की रफ्तार थी कितनी भाई, 30, तो स्पीड का जो सम आएगा वो 30 और 35 65 आ गया। बस इसको काट पीट के आंसर निकालना है। तो अगर मैं 13 से काटूं, 13 पच्चे 65 और ये 13 से 13 बार में, तो 13/5 यानी कि 5 दूना 10 और 5 छके 30, 2.6 घंटे, यानी कि पहले तो 2 घंटे आप ऐड करोगे, 2 घंटे, अच्छा इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 3/5 आ गया, तो ये 2 घंटा हो गया।
और 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से 12 25 60, 12×3 = 36 मिनट। तो 2 घंटे 36 मिनट आप ऐड करोगे किसमें, 8:54 में। 2 घंटा अगर 36 मिनट ऐड करोगे तो 6×4 = 10, 5×3 = 8 और 1 9 और 8 और 2 10, यानी कि 11:30 मिनट। ठीक है, 11:30 मिनट क्यों मैंने बोला, क्योंकि 90 मिनट में से मैंने 60 मिनट इधर दे दिया तो वो 1 घंटा हो गया, और 10 से 11 घंटे हो गए और 30 मिनट इधर बच गया, तो 11:30 बजे वो पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टोटल 24 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जाएं, और जिन दोस्तों ने कमेंट नहीं किया है वो कमेंट करके जाएं। यहां तक कि अगर आप वीडियो को डाउनलोड करके भी देख रहे हैं तो भी आप आके लाइक और कमेंट जरूर करो, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लास्ट में हमें डाउनलोड जो ऑप्शन है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, और डिसेबल कर देंगे तो फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इवन वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेयर करके कुछ लोग विडमेट से डाउनलोड कर लेते हैं, स्नैप ट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन शेयर ऑप्शन अगर वहां से डिसेबल कर दिया जाए तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके लिए भी भला हो और हमारे लिए कुछ आप भला करें। आप कैसे भला करोगे, लाइक और कमेंट करके, इवन आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। किसी और टाइप का मॉक से रिलेटेड, या कैसे आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो, या बेस्ट बुक कौन सी है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।